नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम चरखी दादरी, जो आज हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, उसको समाप्त करेंगे। एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए हम सबसे लास्ट में करवा रहे हैं। चरखी दादरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हम एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो थी उनके ऊपर आप सभी की तरफ से बहुत प्यार और सहयोग मिला है, और हम आशा करते हैं कि आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में इसी प्रकार बनाए रखेंगे। तो चलिए, आज हम हरियाणा के लास्ट डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के बारे में बातचीत करते हैं। हरियाणा के अंदर काफ़ी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आप हमारे साथ में जुड़कर एक बेहतरीन तैयारी करें, एक नई शुरुआत करें, तैयारी की एक नई शुरुआत करें, हमारे साथ में जुड़ें और एक अन्य तरीके से, एक भिन्न तरीके से, एक ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा जीके को सीखें। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा का जो सबसे लास्ट में बना था जिला, उसका वर्णन करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। और हरियाणा का जो सबसे अंत में जिला बना था उसका नाम था चरखी दादरी। हरियाणा का सबसे लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बना था उसका क्या नाम था बच्चे? तो आप बताएंगे चरखी दादरी। हुआ क्या कि चरखी दादरी पहले भिवानी के अंदर शामिल हुआ करता था, और उस भिवानी के अंदर 18 सितंबर 2016 के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया था। उस रैली में 18 सितंबर 2016 को रैली का आयोजन किया गया था, 18 सितंबर 2016 में। और उस रैली में चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा की गई। चरखी दादरी के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया 18 सितंबर 2016 में। उस रैली में चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा की गई, और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 18 अक्टूबर 2016 में। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। और चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला कब बना था? चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला बना था 4 दिसंबर 2016 के अंदर। 4 दिसंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी है, ये पूर्ण रूप से जिला बन गया था, पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट बन गया था चरखी दादरी। तो आप बताएंगे कब? 4 दिसंबर 2016 के अंदर। ठीक है, ये सभी आप सभी ने ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी बारीकी से आपने क्लियर करना है कि चरखी दादरी, जिसको जिला बनाने की घोषणा 18 सितंबर 2016 में होती है, हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी 18 अक्टूबर 2016 में मिलती है, और चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला बनता है 4 दिसंबर 2016 में। चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला बना था। क्लियर है? ये चरखी दादरी, जिसका उपमंडल दादरी, बाडड़ा और बौद्ध कला है, ये चरखी दादरी जिसके अंदर उपमंडल है दादरी, बाडड़ा और बौद्ध कला, दादरी, बाडड़ा और बौद्ध कला है। ये चरखी दादरी जिसके अंदर तहसील है दादरी और बाडड़ा, ये चरखी दादरी जिसमें दादरी, बाडड़ा और बौद्ध कला खंड है। इस चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीटें पड़ती हैं। विधानसभा की 2 सीटें, एक तो खुद चरखी दादरी है और एक है बाडड़ा। एक चरखी दादरी और दूसरी विधानसभा सीट जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे दूसरी विधानसभा सीट जिसका नाम है बाडड़ा। चरखी दादरी के आगे चरखी शब्द कब जोड़ा गया था? 1958 में, 1958 में चरखी दादरी के आगे चरखी शब्द 1958 में जोड़ा गया था। और ये चीज़ें आप याद रखिएगा, 1958 के अंदर ही नासा की स्थापना हुई थी। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और 1958 के अंदर ही, 1958 के अंदर ही आप बताएंगे, 1958 में ही थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शेख चिल्ली का मकबरा पड़ता है, उस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था 1958 में। लेकिन उसी 1958 में चरखी दादरी के आगे चरखी शब्द जोड़ा गया था, जिसमें विधानसभा की 2 सीटें हैं, चरखी दादरी और बाडड़ा। पंचकुला में भी विधानसभा की 2 सीटें हैं, पंचकुला और कालका। हरियाणा का ऐसा जिला,
हरियाणा का ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्यों के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता, पहले ओनली रोहतक हुआ करता था। हरियाणा का ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्यों के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता, वो पहले रोहतक हुआ करता था और अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है। कौन सा? तो आप बताएंगे चरखी दादरी। अब हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्यों के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाते, तो जिसमें नाम आता है चरखी दादरी का और जिसमें नाम आता है बाडड़ा। बाडड़ा और चरखी दादरी ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्यों के साथ में बाउंड्री लाइन नहीं बनाते हैं, सीमा रेखा नहीं बनाते हैं। तो ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। एक बार इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। चरखी दादरी में विधानसभा की सीटें कितनी? 2। हरियाणा में लोकसभा में एससी रिजर्व सीटें कितनी? 2। हरियाणा में गो अभ्यारण्य कितने? 2। मलिकपुर बागड़ और यमुनानगर के अंदर, मलिकपुर बागड़ यमुनानगर और चरखी दादरी बाडड़ा के अंदर। हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित अदालत, पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत तो करनाल में है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित अदालत पूछे तो आप बताएंगे पर्यावरण से संबंधित अदालत है हिसार और फरीदाबाद में। और हिसार और फरीदाबाद के अंदर ही आरबीआई की टकसाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टकसाल कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार और फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद में नाम आता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बहुत जबरदस्त, एकदम जहर तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आता है 1825। 1825 में खुडाना गांव का विद्रोह हुआ था। खुडाना दिख रहा है ना, खुडाना जो गांव है उस खुडाना गांव का विद्रोह हुआ था। खुडाना गांव का जो विद्रोह है ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1825 में। खुडाना गांव का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे बंशीधर के नेतृत्व में। खुडाना गांव का विद्रोह 1825 में हुआ, बंशीधर के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में नाम आता है 1939 का। 1939 में चरखी दादरी के अंदर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई। चरखी दादरी के अंदर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1939 में। और ये सीमेंट फैक्ट्री जो चरखी दादरी में किसने लगाई थी? तो आप बताएंगे सेठ रामकृष्ण डालमिया ने। सेठ रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी के अंदर सीमेंट फैक्ट्री की नींव रखी थी, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने। और इस कंपनी को, जो सीमेंट कंपनी 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने लगाई थी, इस कौन से देश के इंजीनियरों की सहायता से? इंजीनियर कौन से देश से बुलाए थे? तो आप बताएंगे जर्मनी के जो इंजीनियर हुआ करते थे उनके सहयोग से सेठ रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी। कब लगाई थी? 1939 में। 1939 में बच्चे 10 ऐड कर दें, 1949, 1949। अरे नथुराम गोडसे को अंबाला जेल में फांसी हुई थी बच्चे 1949 में। फिर से 10 ऐड कर दें 1959। आप बताएंगे 1959 में चरखी दादरी में, सॉरी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हुई थी संस्कृत विभाग की। फिर से 10 ऐड कर दें 1969। सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में बना था 1969 में। फिर से 10 ऐड कर दें 1979। फरीदाबाद बना था, फिर से 10 ऐड कर दें 1989। अरे यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी बना था, फिर से 10 ऐड कर दे 1999। तो आप बता देना ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत में बनी थी 1999 में, फिर से 10 ऐड कर दें 2009। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009, रोहतक। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झज्जर के अंदर है वो 2009। और विजेंद्र सिंह जो प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2009 के अंदर, क्लियर रखना है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो कंपनी है सेठ रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट की कंपनी लगाई थी, इस कंपनी को 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। और ये 1981 के अंदर ही 1981 के अंदर HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो चंडीगढ़ के अंदर चलता था, उस चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की नींव 1969 में रखी गई थी। लेकिन उसे लेकर आए थे कहाँ? तो आप बताएंगे भिवानी में। कब? 1981 के अंदर लेकर आए थे, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है 1996।
1996 के अंदर चरखी दादरी विमान दुर्घटना हुई थी। 1996 में चरखी दादरी विमान दुर्घटना हुई थी। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि निकला था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। हरियाणा में शराबबंदी लगा था। चौधरी देवीलाल ने लोकदल पार्टी का गठन किया था। हरियाणा विकास पार्टी की पहली बार सरकार 1996 में आई थी। शराबबंदी 1996 से 98 तक रहा था। याद रखना है। चरखी दादरी विमान दुर्घटना है। ये चरखी दादरी विमान दुर्घटना कब हुई थी तो आप बता देना बच्चे। 1996 के अंदर चरखी दादरी विमान दुर्घटना हुई थी। कौन कौन से देश के विमान आपस में टकराए थे तो आप बताओगे सऊदी अरब और कजाकिस्तान के। सऊदी अरब जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, इसके विमान आपस में टकराए थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कजाकिस्तान और सऊदी अरब के विमान आपस में टकराए थे और इसमें 349 लोग मारे गए थे। ये जो विमान दुर्घटना हुई थी इसमें 349 लोगों की डेथ हो गई थी, 349 लोग मारे गए थे। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चे क्लियर करनी है, अच्छे तरीके से आपने पढ़नी है, अच्छे तरीके से आपने समझनी है, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है रेस्ट हाउस मंदिर। रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो आप बताएंगे चरखी दादरी में। उसके बाद में नाम आता है हनुमान मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो आप बताएंगे चरखी दादरी में। और उसके बाद में नाम आता है इमलोटा मंदिर। इमलोटा मंदिर है, ये इमलोटा मंदिर कहाँ पर पड़ता है चरखी दादरी में। इमलोटा मंदिर तो चरखी दादरी में है, लेकिन आपसे पूछ लेता है समलोटा मंदिर। इमलोटा मंदिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता लग गया चरखी दादरी में है, लेकिन समलोटा मंदिर पूछे तो समलोटा मंदिर पड़ता है कहाँ पर तो आप बता देना समलोटा जो मंदिर है वो पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछेगा बच्चे तो आपसे पूछेगा पीर मुबारक शाह की दरगाह। पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है, पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी के अंदर पड़ती है। कौन से गांव में पड़ती है तो आप बताएंगे कलियाणा गांव में। कलियाणा जो गांव है उसके अंदर पीर मुबारक शाह की दरगाह पड़ती है। पीर मुबारक शाह की दरगाह है वो कौन से गांव में पड़ती है, कलियाणा गांव में। उसके बाद में आपने याद रखना है फोगाट जो बहनें हैं, फोगाट बहनों का संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे एक गांव जिसका नाम है कलाली बलाली गांव। कलाली बलाली गांव से फोगाट बहनों का संबंध है। उसके बाद में नाम आता है महावीर सिंह फोगाट का। महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट, आपने एक मूवी देखी थी दंगल। दंगल मूवी में आमिर खान ने, दंगल मूवी में आमिर खान ने किसका किरदार निभाया था, महावीर सिंह फोगाट का। अरे दंगल मूवी में आमिर खान ने किसका किरदार निभाया था, अरे बच्चे महावीर सिंह फोगाट का। उसके बाद में नाम आता है एक सुल्तान मूवी भी थी, सुल्तान, और इस सुल्तान मूवी में हरियाणवी खिलाड़ी का किरदार, सुल्तान मूवी में हरियाणवी खिलाड़ी का किरदार किसने निभाया था, सलमान खान ने। किसने निभाया था तो आप बताएंगे बच्चे सलमान खान ने निभाया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एक एक पॉइंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, नाम आता है डैरंगो पर्यटन स्थल। डैरंगो पर्यटन स्थल है और करपुरी की पहाड़ियाँ हैं। करपुरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पड़ती है तो आप बता देना बच्चे चरखी दादरी के अंदर। डैरंगो पर्यटन स्थल और करपुरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पड़ती है तो आप बता देना चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट करने हैं। ये चरखी दादरी था, हम बता चुके हैं कि पहले नेशनल हाईवे भी नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में नेशनल हाईवे भी बन रहा है। चरखी दादरी को जिले के रूप में भी बसाया, विकसित किया जा रहा है। और चरखी दादरी जो किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता, चरखी दादरी और कौन सा है, रोहतक। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो करवाई जा रही है वो कंप्लीट हो गई और आपको पसंद भी आई होगी, और आप इतना प्यार और सहयोग करें, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो है उनको पूरे हरियाणा में आप फैला दें। और ये सब काम आपकी बदौलत हो सकता है। हम ये चाहते कि आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बरकरार रखिएगा। जो भी हमारी वीडियो आए आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब की बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम ये चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हरियाणा और जय भारत, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।